हेलो एंड जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए के जीएटी में सोशल स्टडी पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। अगर आपने ये टॉपिक्स आने वाले 40 डेज के अंदर तैयार कर लिए तो आप लोग एनडीए में जो सोशल स्टडी होती है 200 मार्क्स की आती है, उसमें से 120 का स्कोर बहुत ही आराम से कर लोगे सिर्फ इन 40 डेज के अंदर। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बताने वाला हूं आपको बहुत सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको आने वाले 40 डेज के अंदर तैयार करने हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। इसके अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। तो पहला आपका आता है इसमें वेदास के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, जैनिज्म के बारे में पढ़ना है। इन सभी चीजों के बारे में हमें रिटन डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, रिटन प्रूफ्स मिलते हैं, तो इनके बारे में वहां से पूछा जाता है। फिर आपको मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आर्ट कैसी थी वहां पर, लिटरेचर कैसा था, रिलीजन की क्या स्टेज थी, क्या स्थितियां थी, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। और दूसरी बात आपको पढ़ना है ट्रैवलर जो अलग अलग कंट्रीज से इंडिया के अंदर आए थे, अलग अलग रीजन से इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, उनके व्यूज क्या क्या थे इंडिया के बारे में, कैसा उनका डिस्क्रिप्शन था इंडिया के बारे में, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर तैयार कर लेनी है। फिर आती है हमारी मीडिएवल हिस्ट्री। इसके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, टिल औरंगजेब यानी औरंगजेब तक आपको जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में पढ़ लेना है। फिर आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर अलग अलग जो ट्रेवलर्स थे जो अलग अलग कंट्रीज से उस टाइम पर इंडिया के अंदर आए थे, मीडिएवल पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, उनके क्या क्या व्यूज थे, उनके बारे में पढ़ लेना है। और जो राइटर्स थे उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या करा था, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो मीडिएवल के बारे में अभी थोड़े से एक दो क्वेश्चन फिर भी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, पर पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, तो आप ठीक ठाक इसको पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो एक्ट वगैरह बनाई थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में, गांधी जी का जो मूवमेंट था, जितने भी मूवमेंट में गांधी जी शामिल रहे थे और गांधी जी का जो सो कॉल्ड योगदान था उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद आपको सूरत स्प्लिट पढ़ लेना है कांग्रेस का, गांधी जी और ब्रिटिश का जो डिस्कशन हुआ था, चाहे वो राउंड टेबल 1 हो राउंड टेबल 2 हो, उनके बारे में पढ़ लेना है। अलग अलग पैक्ट हुए थे उनके बीच में, वो भी पढ़ लेना है आपको। फ्रीडम मूवमेंट जो चला था उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा कुछ चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई आप लोग पढ़ सकते हो, पर अगर आप लोगों को लगता है कि 40 डेज के अंदर अपना ध्यान देना नहीं चाहते हो तो आप लोग इन चीजों पर अपना फोकस अच्छे से बनाकर रख सकते हो। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं और जो बताने वाला हूं, इन सभी टॉपिक्स को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन बनता कैसे है। अब इसे करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे और इसके लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। इसके अंदर आपको पिछले 11 साल के 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जो मैथ्स और जीएटी दोनों के ही हैं। ये बुक आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, तो जो लैंग्वेज आप लोग प्रेफर करना चाहते हैं वो लैंग्वेज ले सकते हैं और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां से आपको समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, साथ में आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आप लोग उन क्वेश्चन को कर पा रहे हो टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, ये भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। इस बुक की एक सैंपल पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हो किस तरह से बुक को डिजाइन करा गया है और साथ में आपको परचेस करने का लिंक भी दे रखा है, तो वहां से जाके आप लोग बुक परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और साथ में आपको एक काम और भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि नए क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होते हैं। एक बार टॉपिक पढ़ लिया लेकिन नए क्वेश्चन भी तो उस पर करने हैं, तो इसके लिए भी आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हो जिसके अंदर आपको 2700 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें मैथ्स और जीएटी दोनों के ही एमसीक्यूज मिलेंगे जो चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं। इस बुक के भी एक सैंपल पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ में परचेस करने का लिंक भी वहां पर मिल जाएगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक्स आपने तैयार करे उनके किस पोर्शन से किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे या उनसे जुड़े हुए या उनकी तरह बने हुए क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर मिल रहे होंगे, तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लगा लेते हो आने वाले 40 डेज के अंदर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। तो इन प्रैक्टिस सेट को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते रहे साथ में, आने वाले 40 डेज के अंदर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी। आप टॉपिक्स कितना ही पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो फाइनली जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो वहां पर चौक हो जाओगे। तो इन प्रैक्टिस सेट को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लगाते रहें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे आते हैं। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है लेक्स के बारे में, पासेस के बारे में पढ़ना है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है। रिवर्स के बारे में पढ़ना है, चाहे वो इंडिया की रिवर्स हो चाहे वो बाहर की हो, इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ये चीज जरूर पढ़ के जाना, कौन सी रिवर
आपकी जो इंडियन ओशन के अंदर गिरती है, कौन सी रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है, नॉर्थ में कौन सी रिवर्स हैं, साउथ में कौन सी रिवर्स हैं, इस तरीके से उसको डिवाइड करके पढ़ के जाना है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, इंडिया के बारे में पढ़ के जाओगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ के जाओगे। फिर पढ़ोगे, अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आ जाते हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ोगे, इक्वेटर पढ़ोगे, नेशनल पार्क इंडिया के बारे में पढ़ लेना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या क्या है, सी पोर्ट्स क्या क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या क्या है, इनके बारे में ही पढ़ के जाना है, कितने कितने हैं, कहां पर कौन सा सिचुएटेड है, तो इनके बारे में पढ़ के जाना है। साथ में आप लोग रॉक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, विंड्स के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, चाहे वो अलग अलग देशों की हो, चाहे वो इंडिया की हो, उन सभी के बारे में पढ़ के जाना है। वैलीज के बारे में पढ़ के जाएं, प्लेट्स के बारे में पढ़ के जाएं, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, आइलैंड के बारे में जरूर पढ़ के जाना, जो कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही मिलेंगे, और नेचुरल वेजिटेशन भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बार जरूर पढ़ के जाना। पॉलिटी के अंदर आपको देखने को मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं, इसके साथ डीपीएसपी मिलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इसके बाद आपको रिट्स के बारे में पढ़ लेना है, फिर आता है शेड्यूल के बारे में पढ़ना है, पार्ट्स के बारे में पढ़ना है उनके, और फिर कमिटीज के बारे में पढ़ना है, अमेंडमेंट जितने भी होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, पीछे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सभी के बारे में पढ़ के जाना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में, सीएम, पीएम, गवर्नर, इनकी पावर के बारे में। ये पावर काफी इजी होती है, तो ये पोर्शन आप लोग जरूर कवर करके जाएं। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स जो आपकी है वो करंट अफेयर बेस्ड आती है, यानी करंट में जो भी इवेंट चल रहे थे, रिसेंटली जो इवेंट हुए उनके बारे में ही आपसे पूछा जाता है। तो जैसे कि आपका बजट है उसके बारे में तैयार करके चले जाए, कोई भी रिसेंट कोई पॉलिसी बनी है आपके इकोनॉमी से लेके, तो उसके बारे में तैयार करके जरूर जाएं। और साथ में जो 5 ईयर प्लान है, जो पीछे 5 ईयर प्लान जितने भी बने हैं, किस प्लान में किस पर फोकस किया गया है, तो वो भी पढ़ के चले जाएं। यानी 5 ईयर प्लान प्लस जो आपका जो भी करंट अफेयर चल रहा है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, उसके बारे में पढ़ लेना है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है इकोनॉमिक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के अंदर आपको 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक भी देखने को मिलते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, चाहे वो आपके बजट से जुड़े हुए, चाहे वो G20 सम्मेलन अभी चल रहा हो उससे जुड़े हुए हो, या बहुत ही बड़े बड़े जो इवेंट आपके चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए, जो भी आपको करंट अफेयर मिल रहे होंगे उन सभी को तैयार करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपके करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन मान लो इकोनॉमिक्स को मिलाकर और करंट अफेयर को मिला के, तो यहाँ पर 40 मार्क्स हो जाते हैं, तो जिसको आपको छोड़ना नहीं, अच्छी तरीके से करंट अफेयर तैयार कर लेना। करंट अफेयर को तैयार करने के लिए आप लोग YouTube की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं, यहाँ से आपका टाइम बच जाएगा, वो खुद से करंट अफेयर निकालोगे तो बहुत सारा टाइम जाता है, और वहीं अगर टीचर्स की वीडियो देखोगे तो आधे या 1 घंटे के अंदर आपके बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो रही होंगी। तो आपको इतना ही काम करना है कि यूट्यूब पर जाके वीडियोस देख लेनी है और आपके करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके तो चलना है। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अगर आपने ये पढ़ लिए तो 120 प्लस का स्कोर बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपके बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है तो आप लोग 150 का स्कोर भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।